हेलो बच्चों, आज हम बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों बनवारी, गिरधारी और मुरारी तीन पार्टनर्स एक फर्म में जो बच्चों प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:5:6 की रेशो में। 31 मार्च 2014 को बच्चों गिरधारी रिटायर कर रहा है फर्म से। उस डेट पे बच्चों हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है एडजस्टमेंट्स करने से पहले। मतलब बच्चों सारी एडजस्टमेंट्स करने से पहले उनके कैपिटल में इतना बैलेंस था। बनवारी के में 2 लाख रुपए थे, गिरधारी के में 1 लाख रुपए थे और मुरारी के में 50,000 रुपीज थे। गिरधारी के रिटायरमेंट में बच्चों हमें फर्म की गुडविल की वैल्यू बता रखी है 1,14,000 रुपीज। और बच्चों रिवैल्यूएशन कराने में प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे 6,000 रुपीज का। और बच्चों फर्म के पास एक जनरल रिजर्व भी था जिसका बैलेंस 30,000 रुपीज है। तो बच्चों हमें आगे बोला है कि जो भी अमाउंट गिरधारी को पे करना था उसके रिटायरमेंट पे वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था फर्म ने। और बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स बनवारी और मुरारी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वो गिरधारी को 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। 2 इंस्टॉलमेंट्स में बच्चों पे करेंगे गिरधारी को उसका अमाउंट। और बच्चों इंस्टॉलमेंट कितने के बता रखे हमें 75,000 रुपीज की वो 2 इंस्टॉलमेंट्स देंगे 2 सालों तक। ठीक है बच्चों, जिसमें बच्चों इंटरेस्ट भी पहले से इंक्लूड है। क्या बोला बच्चों 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो बच्चों यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं जोड़ना, पहले से ही हमें इंटरेस्ट ऐड करके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता रखी है। और बच्चों जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा उस पे बच्चों हमें जो इतना भी बैलेंस बचेगा 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो गिरधारी का बैलेंस बच जाएगा वो बच्चों हमें पे करना होगा 3rd ईयर में उसका इंटरेस्ट के साथ एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि फर्म 31 मार्च को बुक्स अपनी क्लोज करता है और हमें क्वेश्चन में गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है और उसको पूरा सेटल करवाना है, मतलब उसका पूरा अमाउंट गिरधारी को पे करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बनाते हैं। तो बच्चों देखो गिरधारी के लोन अकाउंट में हम क्या पे करेंगे, जो गिरधारी का कैपिटल का अमाउंट होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो हमें कैपिटल का अमाउंट दे रखा है वो तो बिफोर एडजस्टमेंट दे रखा है ना बच्चों। बिफोर एडजस्टमेंट 1 लाख रुपए है, बट गिरधारी को तो बच्चों एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस आएगा वो पैसा मिलेगा ना। तो सबसे पहले बच्चों हमें निकालना पड़ेगा कि इन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद गिरधारी के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था। निकालते हैं बच्चों। देखो बच्चों गिरधारी का 1 लाख रुपए हमें बैलेंस दे रखा है उसके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम बच्चों गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बना के फिर उसमें सारी एडजस्टमेंट्स कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों देखो हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 1 लाख रुपए। अब देखो बच्चों करते हैं अपनी एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला था कि गुडविल 1,14,000 रुपीज का है। तो बच्चों देखो गिरधारी रिटायर कर रहा है तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, उसका शेयर कितना था बच्चों 5/15 हो गया ना इस रेशियो के हिसाब से, मतलब उसे 5/15 शेयर कंपेंसेशन मिलेगा उसका गुडविल का। 1,14,000 का 5/15 शेयर निकाल लेते बच्चों, कितना आएगा 5/15 मल्टीप्लाई 1,14,000 38,000 बच्चों उसको कंपेंसेशन मिलेगा। कौन देगा, बनवारी और मुरारी देंगे। बिकॉज देखो बच्चों कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि पार्टनर्स ने कौन सी रेशो में गेन करा है, गिरधारी ने किसको शेयर दिया है। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इन्होंने गेन करा होगा, मतलब बच्चों 4:6 की रेशो में इन्होंने गेन करा होगा। अब बच्चों 4:6 को हम सिंप्लीफाई करके 2:3 भी बोल सकते हैं। मतलब बच्चों बनवारी और मुरारी कंपेंसेशन देंगे गिरधारी को 2:3 की रेशियो में। कितना अमाउंट 38,000 निकाल लेंगे बच्चों, कितना कितना आएगा इनका, कितनी कंपेंसेशन देंगे। और बच्चों गिरधारी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों बनवारी उसे 15,200 रुपीज देगा और मुरारी उसे 22,800 रुपीज देगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, कंपेंसेशन दे दिया रिटायरिंग पार्टनर को। अब बच्चों देखो हमारे पास कुछ प्रॉफिट और रिजर्व थे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो बच्चों रिवैल्यूएशन में हमें क्या बोला था कि 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो बच्चों रिवैल्यूएशन में जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे हम गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो गिरधारी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा 6,000 टोटल प्रॉफिट है और गिरधारी का शेयर 5/15, मतलब बच्चों रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपए का प्रॉफिट गिरधारी को मिलेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। ऐसे बच्चों हमारे पास रिजर्व भी था, जनरल रिजर्व था 30,000 रुपीज का, इसको बच्चों सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 30,000 का 5/15 शेयर गिरधारी को मिल जाएगा। तो बच्चों कितना आएगा 10,000 रुपीज गिरधारी को जनरल रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा। अब बच्चों देखो सारी हमने एडजस्टमेंट कर दी जो हमें क्वेश्चन में बोला था। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितना बैलेंस आया। तो बच्चों टोटल हमारे पास बैलेंस आ रहा है 1,50,000।
ठीक है बच्चों, मतलब गिरधारी के रिटायरमेंट वाली डेट पे उसके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस था सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, और यही बैलेंस बच्चों हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो यही अमाउंट बच्चों हमने उसके डेबिट साइड में लिख देंगे, टू गिरधारी लोन अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में। अब बच्चों बनाते हैं लोन अकाउंट, बिकॉज हमने अब कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में। तो बच्चों देखो लोन अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज लायबिलिटी है। तो बाय गिरधारी कैपिटल अकाउंट हमने एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी 1,50,000। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों उस साल तो हमने इंटरेस्ट पे नहीं करा, बिकॉज इंटरेस्ट की उस ईयर की लास्ट डेट चल रही थी, मार्च 31 को रिटायर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर से हम इंटरेस्ट पे करना शुरू करेंगे, तो सेम बैलेंस आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर वही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा जो क्लोजिंग बैलेंस था। तो बच्चों आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, इतना उसे अब पे करना है। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, हमें क्या बोला है कि गिरधारी को हमें 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट 75,000 की पे करनी है। इसमें बच्चों इंटरेस्ट पहले से ही इंक्लूड है, अब हमें इंटरेस्ट नहीं निकालना। ठीक है बच्चों, तो करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी हमारा 1,50,000 आया था ओपनिंग बैलेंस, उस साल के लिए बच्चों इंटरेस्ट कितना होगा वो निकाल लेंगे। 1,50,000 है अमाउंट, उसमें 10% इंटरेस्ट देना है तो 15,000 रुपीज। और बच्चों मैंने वही बताया 75,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड नहीं करना, बस हमें इतना बता रखा है कि 75,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 75,000, जब हम उसे पे कर देंगे पहली इंस्टॉलमेंट 75,000 की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो 1,50,000 था ओपनिंग बैलेंस, 15,000 उस साल के लिए इंटरेस्ट था, टोटल उसका बैलेंस कितना हो गया 1,65,000। उसमें से हमने 75,000 उसे पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो बैलेंस कितना बचा 90,000 माइनस करने पे। ठीक है बच्चों, मतलब उसे 90,000 रुपीज अभी हमें और देने हैं। इसी बैलेंस को बच्चों हम नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। तो बच्चों देखो 2015 अप्रैल 1 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या आ गया 90,000, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था। इसी बैलेंस का बच्चों हम वापस से इंटरेस्ट निकाल लेंगे 10% के हिसाब से कि उसे कितना इंटरेस्ट देना है 9,000 रुपीज। और बच्चों दूसरे साल के लिए हमें क्या बोला है कि उसे 75,000 की इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, तो टोटल 75,000 हम उसे पे करेंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए। तो डेबिट साइड में बच्चों लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपीज, हमने उसे दूसरी इंस्टॉलमेंट के भी पे कर दिए। अब देखो बच्चों 90,000 बैलेंस था, 9,000 उसे इंटरेस्ट हमने और क्रेडिट करा उसके लोन अकाउंट में, जिसमें से बच्चों टोटल हो गया 99,000। टोटल 99,000 में से हमने 75,000 उसे दूसरी इंस्टॉलमेंट्स के पे कर दिए। बैलेंस कितना बचा बच्चों 24,000। मतलब बच्चों हमें 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए बोला था 75,000 की, वो हमने कर दी। अब बच्चों थर्ड ईयर के लिए हमें क्या बोला था कि जो भी बैलेंस बचेगा थर्ड ईयर का उस पे बच्चों हमें इंटरेस्ट भी देना है। अब देखो बच्चों थर्ड ईयर का यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं बता रखा, तो थर्ड ईयर में जो बच्चों बैलेंस होगा हमें उसको ऐड करना पड़ेगा जितना उसको इंटरेस्ट देना होगा। करते बच्चों देखो कैसे होएगा। सबसे पहले बच्चों जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 24,000 बचा था ना बैलेंस, वही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा उस ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बिल 24,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड में। इसका बच्चों इंटरेस्ट निकाल लेंगे, देन 10% बोला है क्वेश्चन में, तो एक साल का पूरा इंटरेस्ट 10% कितना हो गया 2400। मतलब बच्चों से 24,000 तो उसका बैलेंस मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 2400 रुपीज इंटरेस्ट के और मिलेंगे। टोटल बच्चों उसे 26,400 रुपीज मिलेंगे। अब देखो बच्चों इतना पैसा देने के बाद हमारे पास गिरधारी का अब कोई बैलेंस नहीं बचा, तो बच्चों गिरधारी का लोन अकाउंट हमने बना दिया, जिसमें उसके हमने सारी पेमेंट कर दी, लोन अकाउंट उसका बच्चों सेटल हो गया। तो बच्चों हमें क्वेश्चन पे यही बनाना था, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।